राजधानी रांची में एलपीजी गैस की किल्लत अब काफी गंभीर हो गई है। इंडियन ऑयल के करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं वाले इस शहर में हालात ऐसे हैं कि लोगों को घरेलू गैस की होम डिलीवरी के लिए 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे। वे 28 मार्च से असम में कैंप करेंगे और प्रमुख नेताओं के साथ जनसभाएं करेंगे। पार्टी इस बार स्थानीय मुद्दों, आदिवासी अस्मिता और क्षेत्रीय अधिकारों को चुनावी मुद्दा बनाएगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि राज्य में व्यापारी डरे हुए हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने डीजीपी के रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बने रहने पर सवाल उठाते हुए उन्हें हताशा मिश्रा कहा। जयराम महतो और नवीन जायसवाल ने पेट्रोल डीजल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले खर्च का उन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि जब पहले से ही मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है तो 67 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्माण पूरा होते होते यह खर्च 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 25 वर्षों में मुख्यमंत्री आवास के निर्माण और मरम्मत पर काफी पैसा खर्च हो चुका है और हर साल 2 से 4 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि 67 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ है और सामान्य डेविएशन जोड़ने पर यह करीब 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें इंटीरियर और फर्नीचर का खर्च भी शामिल नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी की सलामती जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी को सोरोस का एजेंडा लागू नहीं करने दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 के करीब जा रहा है और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर आने वाले समय में महंगाई के रूप में दिखेगा, जिससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमई को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे और विदेशी निवेश भी तेजी से बाहर जा सकता है। रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर से राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और भगवान राम से प्रार्थना की कि सभी लोग खुशहाल रहें। झारखंड के कुछ जिलों में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत मार्च महीने की 20वीं किस्त के रूप में करीब 2,500 रुपए लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। चाईबासा के टीआरटीसी में संगठन सृजन अभियान के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें झारखंड और ओडिशा के नए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सभी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली लागू होना एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने की राजनीति करती है और समाज को बांटने का काम करती है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे गुंडा पार्टी और झगड़ा पार्टी तक कह दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रामनवमी सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह उत्साह और ऊर्जा का भी दिन है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जुलूस और शोभा यात्राओं के जरिए लोगों के बीच भाईचारा और एकता का संदेश फैल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को लॉकडाउन को लेकर चल रही खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साफ कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस समय शांत रहें, जिम्मेदारी दिखाएं और एकजुट होकर काम करें। मंत्री इरफान अंसारी ने सभी झारखंड वासियों को रामनवमी की दिल से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व हमें सत्य, त्याग, मर्यादा और इंसानियत के रास्ते पर चलने की सीख देता है। झारखंड में मौसम इन दिनों तेजी से बदल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले 2 दिनों से तेज धूप पड़ने की वजह से गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन आज यानी 28 मार्च से मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मार्च से 31 मार्च तक राज्य में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कई जगहों पर वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। ऐसे में आज रामनवमी के जुलूस पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर रांची, हजारीबाग और आसपास के इलाकों में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलाज के दौरान डॉक्टर की जाति पूछना गलत है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और वहां आरक्षण लागू नहीं होता। उन्होंने राहुल गांधी पर समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप भी लगाया। झारखंड में करीब 40 साल पुराना बीचक्राफ्ट C-90A विमान 23 फरवरी को सिर्फ 17 मिनट उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि विमान का इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हादसे के समय सही जानकारी नहीं मिल सकी।
बाबूलाल मरांडी ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा और वह आरक्षण जैसे संवैधानिक लाभों का हकदार नहीं रहेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में फिर से इंटरनेशनल मैच होंगे। बीसीसीआई ने यहां 2 मैचों की मेजबानी दी है। शेड्यूल के अनुसार 9 अक्टूबर 2026 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच खेला जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण देश में पेट्रोल और गैस की कमी को लेकर अफवाहें फैल गई थीं। कई जगहों पर लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन में लग गए थे। कुछ लोगों को यह भी डर था कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कहा है कि ऐसी सभी खबरें गलत हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए की कटौती की गई है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और फिलहाल कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, गैस, राशन, नौकरी, टिकट और यहां तक कि पानी तक के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े 942 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ इलाके में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद दुखद और समाज को झकझोर देने वाली घटना बताया है। रांची में टीबी को खत्म करने के लिए 100 डेज टीबी कैंपेन के तहत जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। गुरुवार को सिविल सर्जन ऑफिस से एक ब्रांडिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान 24 मार्च 2026 से शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन नामकुम स्थित IPH सभागार में किया गया था। इस अभियान का मकसद शहर और गांव दोनों जगह के लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करना और संभावित मरीजों की पहचान करना है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ लोगों की गलतफहमियां जल्द ही टूट जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को लगता था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता, 3 तलाक पर कानून नहीं बन सकता, नोटबंदी नहीं हो सकती, CAA लागू नहीं हो सकता, हर नागरिक का बैंक खाता नहीं खुल सकता और देश में बड़े स्तर पर हाईवे नहीं बन सकते, लेकिन ये सब हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत भी किया। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है, जबकि चांदी के दाम स्थिर हैं। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,36,150 रुपये है और 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,42,960 रुपये के भाव पर बिक रहा है। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलो 2,60,000 रुपये है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुवार को भी यही कीमत थी। जयराम महतो ने रामनवमी को लेकर बयान देते हुए कहा कि जब सराहुल, ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों में डीजे बजता है तो रामनवमी में भी डीजे बजने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी त्योहारों के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलने वाली है। लंबे समय से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों के खातों में जल्द ही पैसे भेजे जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई से जुड़ी परेशानियां कम होंगी। असम में जामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं बनने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने सहयोगी दलों का सम्मान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि असम में जामुमो का अकेले चुनाव लड़ना उनकी अपनी रणनीति है और हर पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। इसका झारखंड में गठबंधन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।